सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हम लोग यहाँ आए हैं, ये खबर आपके सिवा और किस किस को थी? साहब जी, मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को बताया था और किसी को नहीं साहब जी। हाँ साहब, उस दूध वाले वघेला को मालूम है साहब। बहुत खोजी खोपड़िया है साहब उसकी। मेरे से खोज खोज के पूछ रहा था साहब, कौन साहब आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, कितने दिन रहेंगे और ना जाने क्या क्या साहब। और कौन कौन पूछ रहा था हमारे बारे में? और तो कोई नहीं पूछ रहा था साहब। और साहब अगर कोई पूछेगा भी ना, हम किसी को नहीं बताएंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे साहब। काफी होशियार हो। जाओ तुम दोनों। जी साहब। और जल्दी से खा। मुझे नहीं लगता ये किसी चोर उचक्के का काम है, क्योंकि मेरी कोई भी कीमती चीज गायब नहीं हुई है। हमें सोच समझ कर रहना होगा और हमारे सारे काम सावधानी से करने होंगे। श्यामलाल जी, हमें तो लगता है साहब लोग जंगल के मुआयने पर आए हैं यहाँ। कल हमने उस तरफ जाते हुए देखा था उन्हें। और कितने दिन टिकेंगे यहाँ? तुमसे मतलब? देखो वघेला, तुम अपने काम से काम रखो। साहब लोगों के बारे में ज्यादा पूछताछ करोगे तो मुसीबत में आ जाओगे। हमने तो बस यूं ही है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। अच्छा चलता। साहब जी बाहर जा रहे हैं क्या? दोपहर का खाना बना के रखूं, वापस आएंगे क्या? नहीं, यही वो खोजू दूध वाला? जी साहब, यही है। और चलो। कर्नल, मैं क्या कह रहा था, यहाँ का पानी बहुत खारा है और गर्मी भी बहुत है। इन लोग तो सुबह ब्रेड पर बटर भी नहीं लगाते। श्यामलाल जी, आप एक काम करिए ना, और शहर से 1 कार्टन मिनरल वाटर, 2-4 डजन कोल्ड ड्रिंक और 3-4 डजन अंडे, 4-5 मुर्गियां और 1 किलो बटर का पैकेट मंगा लीजिएगा। और कुछ नहीं कर्नल, आज के लिए इतना काफी है। क्यों भाई? नहीं, 4-5 किलो आलू और गोभी मंगा लेते हैं पराठे के लिए। अरे वो तो गेस्ट हाउस में है। चलो, ले आना। अरे कमाल की बात है, इतना सब कुछ ये मोटू एक दिन में खा जाएगा। हो गया कर्नल भाई? अच्छा डब्बा, तुम नीचे आना। अरे कर्नल, ये तो बहुत ऊंचा है, चढ़ने के टाइम तो पता ही नहीं चला। अरे अब टाइम खराब मत कर, जल्दी नीचे उतर चल। अरे कर्नल, अगर मैं गिरा तो मुझे संभाल लेना। अगर तू गिर गया तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, जमीन में जरूर गड्ढा हो जाएगा। कर्नल देखो, ये फिर शुरू हो गया। उतर। राइट कर्नल। कर्नल जरा संभाल लेना मुझे। अरे बाबा। उतर। डब्बा संभाल के। मुझे पता होता कि ये सब करवाओगे आप तो मैं आता ही नहीं आपके साथ। अरे बाबा, मैं भला और मेरा कंप्यूटर भला, अच्छे खासे अपने कैबिन में बैठ के लोगों की कुंडलियां घुमा दिया करता था कंप्यूटर पे। अब ये सर्कस में लोग करते हैं जैसे वैसे। संभाल डब्बा।
तो डब्बा। अरे कर्नल, आप भी ऊपर जा रहे हैं? अरे मैं अकेला इस घने जंगल में, कोई शेर चीता आ गया तो? शराब डब्बा। अरे बाप रे, इतना घना जंगल। गुड। यहां से तो हम दुश्मन की चौकी पर लगातार नजर रख सकते हैं। ये क्या? सीमा पर फौजी पतंग उड़ा रहा है। मैं तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि कोई फौजी ड्यूटी पर पतंग उड़ा रहा है। और वो देखो इकबाल, वहां देखो। कर्नल भाई, हमारी सीमा के अंदर भी पतंग उड़ाई जा रही है। तो इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? चलकर देखते हैं कर्नल भाई। चढ़ जा डब्बा सूली पर। यहाँ जंगल में कॉटेज किसका है? पतंग इसी कॉटेज के पिछवाड़े से उड़ाई जा रही है। आओ चलो देखते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार वैश्य। क्या चाहिए? डॉक्टर अरुण कुमार वैश्य। डॉक्टर साहब से मिलने का टाइम 4 से 8 का है। आप शाम को आइए। देखिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमें उनसे जरूरी काम है, हमें उनसे मिलना है। कहा ना आपसे। मैंने भी आपसे कहा ना, हमारा उनसे मिलना जरूरी है। चाहिए उन्हें बुलवाइए। जी रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। साहब, 2 आदमी मिलने आए हैं। अच्छा, लगते तो फौजी हैं। फौजी? अच्छा ऐसा करो, बैठा उनको, बंदोबस्त करो चाय पानी का, मैं भी आता हूँ। जी। दोनों चले गए मुझे अकेला छोड़ के, और खाने को कहता है पेड़ पौधे और पत्ते खाना। अरे ये क्या? अपनी पतंग कटी और दुश्मन देश का फौजी पतंग लेने भागा। उसने पतंग उठाई और अपनी रेंज की ओर जा रहा है। रेंज। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मेरे फादर भी डॉक्टर थे। उन्होंने जिंदगी भर यहाँ रहकर गांव वालों की सेवा की, और मैं भी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद से यही कर रहा हूं। चाय लीजिए ना प्लीज।
थैंक यू। आप लोगों ने बताया नहीं आप यहाँ क्यों आए हैं? इस जंगल में ऐसी वीरान जगह पे आपकी प्रैक्टिस करना, ये बात समझ में नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसे नौजवान डॉक्टर शहर में ना रहकर यहाँ तो ना शोहरत है ना दौलत। आप अगर शहर में रहते तो। हर इंसान एक सा नहीं होता कर्नल साहब। मैं जरा अलग मिजाज का आदमी हूं, सुकून की जिंदगी पसंद करता हूं, थोड़े में ही संतोष कर लेता हूं। मैंने एमबीबीएस दौलत या शोहरत कमाने के लिए नहीं किया है, गांव वालों की सेवा करने के लिए किया है। अच्छा, आपके यहाँ और कौन कौन रहते हैं? बस मैं और मेरा नौकर मनोहर। शादी अभी तक की नहीं है और फिलहाल करने का इरादा भी नहीं है। क्या डॉक्टर साहब, पतंगबाजी का शौक है आपको? हाँ, बचपन से ही है। मेरे फादर को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। कहते थे कि इससे आंखों की अच्छी एक्सरसाइज होती है, रोशनी बढ़ जाती है। अच्छा, तो फिर आपकी नजर भी काफी तेज होगी। ओह यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सिगरेट्स? इंपोर्टेड ब्रांड की सिगरेट? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। इंपोर्टेड है? या दरअसल मैं कहीं भी जाऊं अपना ब्रांड नहीं बदलता। इट्स माय फेवरेट ब्रांड। डॉक्टर साहब, ये ब्रांड तो यहाँ इतने वीराने में आसपास में नहीं मिलता होगा ना? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर कहाँ से हासिल करते हैं इसे? महीने में एक आध चक्कर शहर का लगता रहता है, तब मैं क्या करता हूं कि पूरे महीने का कोटा ले आता हूं। और अगर बीच में जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का केयरटेकर है रामदीन, वो शहर जाता रहता है, उसी से मंगवा लेता हूं। हाँ। और ये पतंग और मांझा ये कहाँ से लाते हैं? ऑफ कोर्स शहर से ही। आई एम नॉट श्योर आप लोगों के यहां आने का पर्पस क्या है, और ये छोटी छोटी बातों की इंक्वायरी किस लिए कर रहे हैं आप लोग? किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जैसे मुझ पर किसी बात का कोई शक है। आर यू सस्पेक्टिंग फॉर समथिंग? जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मिलेंगे। हम निकलते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टी। डॉक्टर अरुण पतंग उड़ाता है और सीमा पर फौजी भी। और डब्बा ने यहां से पतंग कटकर सीमा पर जाती हुई देखी है, इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब साफ है कर्नल भाई, डॉक्टर अरुण हमारी चौकी से डिफेंस सीक्रेट्स पतंग के जरिए से दुश्मन चौकी तक पहुंचाता है। बहुत चलता पुर्जा है वो, देशद्रोही है। हाँ, वैसे मुझे भी डॉक्टर अरुण पर शक है। कल रात मेरे कमरे के सामने जो सिगरेट मिली थी, इंपोर्टेड, डॉक्टर अरुण भी उसी ब्रांड की सिगरेट पीता है। लेकिन पतंग के जरिए इंफॉर्मेशन यहां से वहां पहुंचाना, यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई इकबाल? वो क्या है कर्नल भाई, वो जो अपनी इच्छा भी थी ना, बोले तो गर्लफ्रेंड, उसको अपन पतंग के अंदर ही मैसेज भेजा करते थे। इसके लिए आइडिया आ गया। अरे वाह, इतना ब्रिलियंट आइडिया तुम्हारी इस हटेली खोपड़ी में आया कहां से? वो इसके लिए डब्बा भाई कि 24 घंटे मेरे भेजे में आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, चिकन बटर बटर ये नहीं आता। डॉक्टर अरुण का कहना है ये कि
रामदीन भी कभी कभी शहर से उसे पतंग लाकर देता है। तो डॉक्टर अरुण के बारे में हमें रामदीन से पूछताछ करनी चाहिए। रामदीन, रामदीन! जी साहब। रामदीन कहाँ है? वो साहब क्या है कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है ना, उसी को देखने गया साहब। कुछ चाहिए साहब? नहीं। साहब सुबह आपने वो 500 रुपए दिए थे ना मेरे को सामान लाने के लिए, ये उसके खर्चे का हिसाब साहब, और ये बाकी के पैसे साहब। ठीक है, जाओ तुम। जी साहब। कल मिनिस्टर साहब बॉर्डर की चौकी पर आ रहे हैं, हमें उनसे मिलने जाना है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इस वक्त? रामदीन कहाँ है? आतंकवादियों की सीमा पार से यहाँ तक आने के कुछ पुख्ता सबूत हमें मिले सर, और कुछ लोगों पर हमें शक भी है। हमारे सीक्रेट्स दुश्मन मुल्क तक पहुंचाने के जरिए का भी कुछ अंदाजा हमें हुआ है। गुड, वेरी गुड कर्नल परमवीर। मुझे यकीन है कि आपका ये मिशन बहुत जल्द कामयाब होगा। ऑफिसर। यस सर। उस पैटियों पर नजर रखने के लिए आपने अगला कदम क्या उठाया है? सर, ये देखिए सर, बॉर्डर के इस तरफ तीनों साइड गहरा दलदल है। हमने यहाँ एक खुफिया चौकी बनाई है सर, जहां से बॉर्डर पर हमारे जवान 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। कोई भी घुसपैठिया उनकी नजरों से नहीं बच सकता सर, और इस चौकी की खबर दुश्मनों के फरिश्तों को भी नहीं लग सकती सर। गुड, वेरी गुड, यानी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कर्नल परमवीर, मैं अभी तो चलता हूं, लेकिन 2-3 दिनों तक मैं इसी इलाके में। आप अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट मुझे देते रहिएगा, ओके? मुझे उम्मीद है सर, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बल्कि कामयाबी की खबर मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। थैंक यू। अरे ये तो रामदीन है, एंड ही इज डेड। कत्ल किया गया इसे। यानी इससे पहले कि हम इससे डॉक्टर अरुण के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसे मार दिया गया। कर्नल भाई, कौन कर सकता है ये? इन फटी पतंगों से साफ जाहिर इकबाल, तुम्हारा शक सही था। सीमा पर इंफॉर्मेशन इन पतंगों के जरिए पहुंचाई जाती है।